आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, जैसा कि आप देख सकती हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में 4 लाख बच्चे हैं। इनको दूध और अंडा ये सरकार देने वाली है। और ये सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार या बिहार की सरकार नहीं है, ये सरकार है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में अंडा और दूध देने को लेकर के बहुत पहले से जो है खींचातानी चल रही है। ऐसे ही एक खींचातानी मध्य प्रदेश राज्य में भी चली थी, लेकिन वहां पर क्या हुआ, महिला बाल विकास मंत्री तो चाहती थी, लेकिन फिर हुआ क्या, वहां के जो मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे। अब ऐसे जो है यूपी में तो आप सब भूल जाइए कि यहां पर अंडा देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक योगी जी की सरकार है तब तक इस तरह की चीजों को बढ़ावा यहां तो फिलहाल नहीं मिलने वाला, और इसीलिए यहां पर कोई इन चीजों पर बात भी नहीं करेगा। हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में यहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों के जो बच्चे हैं उनको दूध और अंडा मिल सकता है, जिस पर यहां पर जोर हो रहा है। बिहार में कुछ समय पहले आपने देखा था, वहां पर तो बिरयानी के बारे में भी बातें हो रही थी। फिलहाल के लिए अभी मुझे नहीं लगता कहीं पर भी बिरयानी मिली होगी, लेकिन आए जो जगह जगह अधिकारी ऐसे प्रस्ताव लाते रहते थे। ऐसे ही कई जगह जो है तरह तरह के प्रस्ताव थे, जिनको सुनकर के काफी लोगों ने जो है यहां पर मजाक भी उड़ाया और काफी लोगों ने सराहना की। कुछ ऐसे भी प्रस्ताव थे जो बिल्कुल भी जो है यहां पर सोचने तक लायक नहीं थे। जैसे एमपी में आपने देखा था, मुर्गी पालन को जोर दे दिया गया। वो भी मुर्गियां कौन पाले, कार्यकर्ताएं पाले। वो भी कितनी, 2 4 या 10 इतनी मुर्गियां पालें। और वो किस लिए, आंगनबाड़ी के बच्चों को अंडे खिलाने के लिए। बताओ, अब ये कोई चीजें ऐसी हैं, क्या वो 24 घंटे मुर्गियां लेकर के बैठेंगी? क्या वो आंगनबाड़ी सेंटर में पाली जाएंगी या कार्यकर्ता के घर में पाली जाएंगी? तो इसीलिए वो मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता था। अब मैंने तो उस पर सवाल भी उठाए थे कि किसने ये डिसीजन लिया, कौन है वो अधिकारी जिसका दिमाग इतना अच्छा काम कर रहा है। तो इन चीजों को लेकर के और फिर उसका विरोध किया गया ऑल इंडिया के जरिए, और फिर आपने देखा था कि उसको जहां पर था वहीं पर रोक दिया गया, क्योंकि वो बिल्कुल भी बेकार चीज थी। वो डिसीजन ही अपने आप में एकदम गलत था, वो संभव ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। अब फिलहाल के लिए तो ऐसे डिसीजन फिर क्यों ले लेते हैं लोग। तो इसीलिए अब आपको हम बात यहां पर बताने वाले हैं उत्तराखंड के मुद्दे पर। अभी जो भी बताया वो आपके लिए बेसिक्स की नॉलेज होनी चाहिए कि हर एक स्टेट में ऐसी चीजों को बढ़ावा देने के लिए कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब ऐसे यहां पर दूध और अंडा देने के बारे में चल रही हैं बातें। अब देखो कब तक ये चीजें चल पाती हैं। अब बाल विकास मंत्री हैं रेखा आर्या, इन्होंने विभागीय अधिकारियों को इसके लिए निर्देश भी दिए हैं। तो हो सकता है उत्तराखंड में चीजें यहां पर वो हो जाएं, लेकिन उत्तराखंड में तो आपने देखा होगा शायद अंडे तो वहां पर दिए जाते हैं। एक आध बार बहनों ने जो अपने सर पर टोकरियां रख करके शायद ले जाती भी नजर आई है। हो सकता है उत्तराखंड से हो या फिर किसी अदर स्टेट से हो सकती है, केरला वरला वगैरह से हो सकते हैं, उस साइड में मिलते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम ये अमर उजाला ब्यूरो की एक पोस्ट आपको बताते हैं जो उत्तराखंड से आ रही है, और सुनिएगा कि यहां पर इस मैटर को लेकर के क्या आर्टिकल में आया है। तो कार्यकर्ताओं को नहीं उठाना पड़ेगा सामान, ढुलान का खर्चा भी देगी गवर्नमेंट। तो ये भी वहां पर बोलने को आ रहा है। लेकिन अभी तक क्या था कि बहनें अपने सर पर गठरी रख करके पहाड़ों पर बेचारी चढ़ती नजर आती थी, और जिससे उनको काफी दिक्कतें भी होती थी। फिलहाल के लिए कह रहे हैं कि ढुलान का पैसा मिलेगा। ये तो होता तो हर जगह है, लेकिन वो मिलता नहीं है, जिसके वजह से बहनों को ही सर पर गठरियां रख करके भागना पड़ता है। अब यहां पर देखिएगा देहरादून में और क्या है, एसएमएस अलर्ट से मिलेगी मानदेय की जानकारी। तो उत्तराखंड में बहनों का जो मानदेय है उसके संबंध में उनको जो जानकारी है वो एक मैसेज से उनको मिल जाएगी। जैसे ही उनके अकाउंट में पैसा आएगा या फिर लगाया जाएगा तो एसएमएस से उनके मानदेय के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसमें लिखा है कि इस संबंध में उन्होंने एसएमएस सिस्टम बनाने को कहा है, जिससे उन्हें एसएमएस अलर्ट से मानदेय और अन्य विभागीय जानकारी मिल जाए। तो मानदेय के साथ साथ और भी जानकारियां उत्तराखंड की बहनों को एसएमएस अलर्ट से मिल जाएंगी। एक ऐसा सिस्टम जो है वहां पर बाल विकास विभाग बना रहा है। वहीं पदोन्नति से सहायिकाओं को मिलेगी आयु में छूट, और जो प्रमोशन है सहायिकाओं का कार्यकर्ती के पद पर उसमें उनको छूट दी जाएगी। इसके बारे में भी यहां पर वो कह रहे हैं कि यहां पर मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि जिन केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद खाली हैं उनमें उसी केंद्र की सहायिका को पदोन्नति देकर के कार्यकर्ता बनाया जा सके, इसके लिए उन्हें आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अब ये तो चलो अच्छी बात है, उत्तराखंड में सरकार ये कह रही है, लेकिन यूपी सरकार इसने 52,000 आंगनबाड़ी की भर्तियां निकाल दी। अब उस पर एक बार निकाली थी तो वो पूरी नहीं कर पाए, दोबारा से अब निकालने के लिए कह रहे हैं। 2 माह में पूरे पदों को भरने के लिए भी कह रहे हैं, और ट्विटर से ट्वीट भी किया। अब देखते हैं ये 2 माह में भर पाते कि नहीं। लेकिन वही 52,000 जो ये पद है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार भरने वाली है 2 माह में। अब इससे पहले प्रमोशन करना चाहिए था सहायिकाओं का आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर, वो उन्होंने नहीं किया। वहीं सुपरवाइजर के भी पद आपको पता है लगभग जो 29 या 26 ऐसे ही आसपास निकले हैं। अब वो पदों को लेकर के भी गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहां पर पहले क्या करना था, कार्यकर्तियों का सुपरवाइजर के पद पर प्रमोशन करना था नियम के मुताबिक 50%। अब वो भी नहीं किया, डायरेक्ट सीधी भर्ती इतने पदों पर निकाल दी। अब यहां पर इस तरह से ये अनदेखियां हो रही यूपी में जो है मानकों की। अभी फिलहाल के लिए हम इस मैटर पर चर्चा करते हैं, जो कि आपको सारी चीजें जोड़ करके बताते हैं ताकि आपको जो है आइडिया लगता है हर चीज का।
तो अब यहां पर देख सकते हैं, तो ये बता रहे हैं कि 20,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 माह से 3 साल तक के जो बच्चे हैं उनको सप्ताह में 2 दिन दूध, अंडा और केला सरकार देगी। कितने दिन? सप्ताह में 2 दिन दूध, अंडा, केला देगी। महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री रेखा आर्या, इन्होंने विभागीय अधिकारियों को इसके लिए निर्देश भी दिए। और 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं इससे पहले से उनको दिया जाता रहा है, लेकिन अब क्या है, अब 6 माह से 3 साल के बच्चे को जो भी यहां पर मिलेगा। तो पहले क्या था, पहले यहां पर 3 से यहां पर 6 साल के बच्चे जो स्कूल आते थे केवल उनको ये चीजें मिलती थी। लेकिन अब क्या होगा, अब 6 माह से, अब किससे, 6 माह से लेकर के आपके 3 साल तक के भी जो छोटे बच्चे हैं उनको भी ये चीजें दी जाएंगी। ये एक अपने आप में मेन पॉइंट है। बाकी अंडा और दूध तो पहले से मिल रहा है, लेकिन उन बच्चों के लिए नहीं था, वो केवल स्कूली बच्चों के लिए था, लेकिन अब उन बच्चों के लिए भी मिलेगा। अब अधिक बच्चों के लिए पहली बार इस तरह की व्यवस्था जो उत्तराखंड में होने जा रही है, ये एक बढ़िया पॉइंट है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों में 4 लाख बच्चों को दूध और अंडा उत्तराखंड में सुनकर के आप जो है इसलिए मत जो है यहां पर चौंक जाना कि ये तो पहले से मिल रहा है, इसमें कौन सी नई बात है। ये इसमें नई बात ये है कि 6 माह से 3 साल के बच्चों को भी मिलेगा, पहले स्कूली बच्चों को ही केवल मिल रहा था। अब देखो, शनिवार को महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री इन्होंने कहा है कि जो है अधिकारियों को निर्देश दिए हैं आंगनबाड़ी केंद्रों को किराए के भवनों में संचालित जो किया जा रहा है उसके लिए जो है किराए का भुगतान भी जल्द जो है किया जाए। और इसके अलावा कार्यकर्ती सहायिका मिनी, इनकी नियुक्ति के लिए एक नया प्रस्ताव भी बनाओ जिसे कैबिनेट में लाया जाएगा। और यहां पर जो है कार्यकर्ताओं को महालक्ष्मी जो किट है उससे जोड़ने के लिए भी यहां पर प्रस्ताव में निर्देश दिए गए हैं। अब मंत्री ने कहा कि बहनों को नंदा गौरव योजना से जोड़ने के भी प्रयास हो रहे हैं। नंदा गौरव योजना में पारदर्शिता के लिए जल्द ही ऑनलाइन एक पोर्टल भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके बारे में ये चीजें निकल के सब आ रही हैं उत्तराखंड से। तो ये एक मैटर था जो कि उत्तराखंड से था। तो दोस्तों, यहां पर संगीता तोमर बहन है, आगरा जिले से आती हैं, जिन्होंने अपने वहां से एक ये हमें पोषण अभियान का गतिविधि कैलेंडर भेजा है। वैसे आपने कुछ जिलों के कुछ पिछले वीडियो में देख लिए हैं, जैसे आपने शायद मैनपुरी का देखा था और आपने हरदोई का देखा था, उसके अलावा भी कुछ और भी पहले देखे थे। अब यहां से भी आप देख लीजिएगा कि यहां पर इनका क्या कहना है। तो इसमें यहां पर 1 तारीख को स्थानीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में पोषण माह का शुभारंभ ये कार्यक्रम हो गए। तो देखो, आज 6 तारीख है, हम 6 से स्टार्ट करते हैं। तो 6 सितंबर आज के दिन पोषण पंचायत के गठन से संबंध में सदस्यों का वहां पर चयन, और साथ ही 7 सितंबर को यानी कल सैम मैम बच्चों का चिन्हांकन, और 8 सितंबर को पोषण पंचायत का गठन, 9 सितंबर को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और 10 सितंबर को विश्व दिवस पर किशोरी बालिका और गर्भवती की हीमोग्लोबिन की जांच और आयरन की गोली उनको उपलब्ध कराना, इस पर चर्चा। और 12 तारीख को क्या होगा, स्कूल में पोषण निबंधन प्रतियोगिता, इनका आयोजन। 13 तारीख को नवजात शिशु के साथ गृह भ्रमण होगा, और 14 सितंबर को सामुदायिक आधारित जो गतिविधियां हैं उन पर चर्चा होगी। 15 सितंबर को पोषण पंचायत की बैठक में विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। और यहां पर 16 सितंबर को पोषण रेसिपी प्रतियोगिता होगी। 17 सितंबर को प्रथम त्रैमास की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका वजन, लंबाई सब लिया जाएगा, और ये सब चीजें यहां पर आएंगी। एनीमिया के बारे में भी जो है वहां पर फॉलो अप किया जाएगा। और 19 सितंबर को छूटे हुए जो सैम में बच्चे हैं उनका ई कवच पर फीडिंग होगा। और 20 सितंबर को ग्राम स्तर पर पोषण रैली, जल संरक्षण पर चर्चा होगी। 21 सितंबर को स्कूलों में ईसीसी जो है एजुकेशन के संबंध में जानकारी। और यहां पर 22 सितंबर को पोषण वाटिका जो है उसका निर्माण और उसके लाभ के संबंध में चर्चा। और 23 को स्कूल में पोषण मेला, जल प्रबंधन, विज्ञान मेले, इनका आयोजन। और 24 सितंबर को खेलो और पढ़ो यानी खिलौने के माध्यम से शिक्षा और पोषण के संबंध के बारे में चर्चा, उनको बताना। 26 सितंबर को 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका वजन, लंबाई, ये सब किया जाएगा, पोषण ट्रैकर पर फीड किया जाएगा। 25 से 30 सितंबर तक ये पूरा चलेगा। 27 को गर्भवती महिलाओं का वजन लिया जाएगा और यहां पर एसपीपी वगैरह कार्ड में चढ़ाना होगा। साथ ही 28 सितंबर को कार्यकर्तियों के द्वारा ऊपरी आहार और दस्त से बचाव, इसके बारे में परिवार से चर्चा की जाएगी। और 29 तारीख को किशोरियों के स्वास्थ्य को लेकर के यहां पर चीजें होंगी। और 30 तारीख को यहां पर मोटे अनाज वाले इसमें जो लाभ वाभ है, खाने की जो प्रक्रिया है और उन सब चीजों पर जो आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में चर्चाएं होंगी। इस तरीके से इनके वहां का एक अलग मैटर है। तो हर जिले का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अलग अलग देखने को मिल रहा है। आप लोगों को अच्छा होगा कि अगर आप अपने वहां विभागीय ग्रुप में जो शेयर किया जाता है उस अकॉर्डिंग अपने स्थान के हिसाब से मनाएं चीजें। तो आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।